In this video I am going to explain you the topic of equivalence of formula. In this we will first see the definition, after that we will see the example for it. Okay, I hope you will understand the topic easily and well. First we will see the definition. Two statements or proposition are said to be logical equivalent or equal if they have same truth values. Okay, two statements having same truth value, having same truth tables. Like if I say P and Q are different two statements, first statement and second statement, both has value same true and true. So we can say that this is equivalency. Okay, this is equivalency, and we can denote this by P equivalent to Q. Okay, when both the statements having same truth table, then it is said equivalence of formula. I hope you got it. We will see the example now. Okay, so this is example for it. In this we have two statement P and Q. Okay, so for P, when we are having two variables, then there will be four part. Okay, T, F, T, T. Okay, so this is example for equivalence of formula. Now just see it. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक ये वाला स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट का आंसर अगर ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट का आंसर अगर ट्रू होगा, दोनों की ट्रू इन द सेंस दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो आंसर तो होगा, उसको हम बोलेंगे कि ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है. ठीक है, यहाँ पे हमने लिया पहले पी क्यू में जैसे कि हमको पता है ट्रू टेबल की वैल्यूज क्या है कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है, हम वैसे ही पी और क्यू करेंगे. सो व्हेन वी आर डूइंग पी और क्यू, एक भी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आंसर आ जाएगा ट्रू. यहाँ पे दोनों ट्रू है, आंसर आ जाएगा ट्रू. यहाँ पे एक ट्रू, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स. ठीक है, इसका नेगेशन कर देंगे हम, ये चीज़ का. तो नेगेशन में हमको पता है जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स लगा देना है. तो यहाँ पे ट्रू वी विल मेक इट फॉल्स. यहाँ पे फॉल्स है, वी विल मेक इट हियर ट्रू. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया. अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. इसके अंदर कैसा है, वैसे ही सेम पी और क्यू दो लिया, ट्रू फॉल्स ट्रू. ये हमने ले ली सारी वैल्यू. अब इसके बाद हम सबसे पहले नेगेशन ऑफ पी करेंगे. नेगेशन ऑफ पी, वी नो दैट इन नेगेशन ऑफ पी जहाँ पे ट्रू है, जहाँ पे भी ट्रू है वहाँ पे फॉल्स कर दो, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू कर दो. ठीक है, वैसे ही सेम नेगेशन ऑफ क्यू भी करना है. नेगेशन ऑफ क्यू में जहाँ पे ट्रू फॉल्स कर दो, फॉल्स से ट्रू कर दो. ठीक है, अब ये जो दोनों हैं, ये नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ये दोनों के अंदर बीच में हम लगाएंगे एंड का. हमें पता है एंड का क्या रूल है, जब भी दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा. ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सब में क्या है आंसर फॉल्स. ठीक है, अब ये हमने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया, ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया. इसके लिए ये वाला ट्रू टेबल, इसके लिए ये वाला. ये हम वैल्यूज़ देखो, फर्स्ट थ्री जो है फॉल्स है, इसमें भी फर्स्ट थ्री फॉल्स है, इसमें फर्स्ट थ्री फॉल्स है, लास्ट वाली ट्रू है, इसमें भी लास्ट वाली ट्रू है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंस है. ठीक है, वो दोनों इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ये स्टेटमेंट लिखा, इसके बीच में ये वाला साइन बनाएंगे और फिर ये वाला स्टेटमेंट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नोट दिस for equivalency. Equivalency is a symmetric relation, i.e. if A is equivalent to B, then we can also say that B is equivalent to A. Okay, so this is symmetric relation. अगर A equivalence B है तो B equivalence भी A है, समझे, दोनों सेम ही है. ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे if A is equivalent to B, if B is equivalent to C, हम ऐसा बोल सकते हैं कि A is equivalent to C. सीधी बात है, if A और B इक्विवेलेंसी है और B और C की इक्विवेलेंसी है, तो हम थर्ड स्टेटमेंट में ऐसा बोल सकते हैं ना कि A और C भी सेम है, तो ये तीनों जो होंगे वो सेम होंगे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ क्लियर एंड नाइस वे. थैंक यू.